नमस्कार दोस्तों, वापस आ गया हूं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। बहुत दिनों बाद, और इस बार की कहानी कुछ अलग है। ये कहानी एक कपल की है, रवि और मीरा। इन दोनों की जिंदगी वैसे तो नॉर्मल थी, लेकिन जो कुछ भी इनके साथ हुआ उसने इनके होश उड़ा दिए। रवि और मीरा लंबे वक्त से रिलेशन में थे। दोनों अलग अलग शहरों में रहते थे, लेकिन आखिरकार रवि ने मीरा को अपने पास बुला लिया, लिव इन रिलेशनशिप में। पहली बार साथ में रहने का एक्सपीरियंस था तो दोनों बहुत खुश थे। 2-3 दिन ही हुए थे, घर शिफ्ट हुए। पैकिंग का सामान फैला पड़ा था, लेकिन रवि ने एक आइडिया दिया कि क्यों ना इस नई शुरुआत को और स्पेशल बनाया जाए। उसने कहा, चलो कहीं घूम आते हैं, एक ट्रिप होगी तो और अच्छा लगेगा। वापस आएंगे तो फ्रेश होकर शिफ्टिंग पूरी कर लेंगे। मीरा को भी ये बात पसंद आ गई। दोनों के पास पैसे बहुत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन इतना था कि एक छोटी ट्रिप मैनेज कर सके। दोनों का नेचर घूमने फिरने का था, फोटो क्लिक करना, वीडियो बनाना, और वैसे भी ये दोनों ब्लॉगर भी थे। इनके पास एक छोटा सा यूट्यूब चैनल था जो अभी नया ही था। अब प्लान बना घूमने का, जगह ढूंढनी थी। मीरा एक रात को मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसके सामने एक ऐड आया। ऐड में एक होटल दिखा, नाम था शांतिवन हेरिटेज होटल। फोटो देखकर लगता था जैसे कोई राजा का किला हो, बड़ा स्विमिंग पूल, साइबर गार्डन और अंदर से एकदम शाही कॉरिडोर। मीरा को फोटो देखकर मजा आ गया। उसने रवि को दिखाया। रवि तो फोटो देखकर ही पागल हो गया। यार, यही तो चाहिए था, रॉयल फील वाला होटल। और अगर यहां शूट किया तो चैनल के लिए बढ़िया कंटेंट मिलेगा। दोनों का मन तुरंत बन गया। डिस्काउंट भी चल रहा था। बस बुकिंग कर दी। लेकिन जो दिखता है वो सच नहीं होता। 2-3 दिन बाद रवि और मीरा कार से निकल पड़े। गूगल मैप पर लोकेशन डाली, लेकिन होटल का एग्जैक्ट पता नहीं मिल रहा था। आसपास के कई होटल दिख रहे थे, लेकिन शांतिवन का नाम बार बार गायब हो जा रहा था। बारिश शुरू हो गई थी, रात होने वाली थी। रवि ने होटल के रिसेप्शन नंबर पर कॉल किया। फोन की पहली ही रिंग पर एक लड़की ने उठाया। आवाज इतनी प्यारी थी जैसे कोई 20-22 साल की यंग लड़की हो। उसने बड़े ही नर्म लहजे में कहा, यस सर, आप बस जंगल के अंदर वाले रास्ते से आइए, वहीं से होटल तक पहुंच सकते हैं। रवि और मीरा ने जैसे जैसे वो गाइड कर रही थी वैसे वैसे कार मोड़ी। रास्ता कच्चा था, कीचड़, ऊबड़ खाबड़। दोनों को लगा एडवेंचर है, लेकिन जैसे जैसे जंगल गहराता गया माहौल अजीब सा लगने लगा। आखिरकार एक बड़ा गेट नजर आया, सामने एक खंडहर जैसा किला। मीरा ने तुरंत बोला, ये तो वही होटल है ना? रवि ने कार रोकी, चारों तरफ देखा, लेकिन यहां तो कुछ भी वैसा नहीं था जैसा फोटो में दिखा था। दीवारों का रंग उखड़ा हुआ था। स्विमिंग पूल की जगह दूर एक पुरानी सी कब्रगाह थी और गेट पर जाले लटके हुए। रवि ने फिर रिसेप्शन कॉल किया, मैडम हम यहां आ गए हैं, लेकिन ये तो खंडहर लग रहा है, कहीं हम गलत तो नहीं आए? उधर से वही मीठी आवाज आई, नहीं सर, यही होटल है, शांतिवन यही है, आप अंदर आइए। अब बारिश तेज हो गई थी, लौटना मुश्किल था। मजबूरी में रवि और मीरा ने कार पार्क की और भारी बैग लेकर अंदर की तरफ बढ़े। जैसे ही गेट खोला, एक बदबू का झोंका आया। सीलन, गंदगी और नमी की मिली जुली बदबू, लेकिन अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। इतने बड़े होटल में एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। रिसेप्शन काउंटर पर फोन रखा था। रवि ने सोचा वहां कोई होगा, लेकिन वहां सिर्फ धूल और टूटी हुई कुर्सी। तभी पीछे से आवाज आई, आ गए बेटा? दोनों ने पलट कर देखा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, झुकी हुई कमर, हाथ में डंडी, टूटे हुए दांत और आंखें अजीब सी लाल। रवि हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, आप कौन? वो बोली, मैं ही रिसेप्शन पर हूं, मैंने ही फोन उठाया था। रवि और मीरा दोनों को झटका लगा। क्या आपने फोन उठाया था? क्योंकि जिस आवाज को उन्होंने सुना था वो तो किसी यंग लड़की की थी। बुढ़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बेटा, वही आवाज मेरी थी। मीरा ने धीरे से रवि का हाथ पकड़ा, लेकिन अब पीछे लौटना नामुमकिन था। बुढ़िया ने कहा, आओ मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूं। वो दोनों को ऊपर ले गई। नीचे का हिस्सा टूटा फूटा था, लेकिन ऊपर के फ्लोर पर पहुंचते ही पूरा नजारा बदल गया। ऊपर सब चमचमाता हुआ था। कमरे अच्छे से सजाए गए थे, लाइट्स जल रही थीं और कॉरिडोर भी शानदार लग रहा था। रवि और मीरा ने राहत की सांस ली। सोचा शायद नीचे काम चल रहा होगा।
बुढ़िया ने कमरे का दरवाजा खोला। ये रहा तुम्हारा कमरा, अगर खाना हो तो 1 घंटा पहले बता देना। और हाँ, यहां सिर्फ नॉनवेज मिलता है, शाकाहारी कुछ नहीं। रवि सख्त वेजिटेरियन था, लेकिन कोई चारा नहीं था। मीरा कभी कभी नॉनवेज खा लेती थी। उसने कहा, चलो ट्राई कर लेते हैं। दोनों ने बैग रखे और थोड़ा रिलैक्स होने लगे। बारिश बाहर तेज हो चुकी थी। कमरा काफी बड़ा था। अंदर आते ही रवि और मीरा ने थोड़ा रोमांटिक मूड बनाने की कोशिश की। रवि ने सोचा, पहले खाना ऑर्डर कर दें, फिर मजा करेंगे। उसने रिसेप्शन कॉल किया। इस बार फोन पर आवाज आई, वही बुढ़िया की। हाँ बेटा, क्या खाना चाहिए? रवि ने चिकन का ऑर्डर दे दिया, लेकिन जैसे ही कॉल काटी, बिजली चली गई। पूरा होटल अंधेरे में डूब गया। बाहर सिर्फ बिजली की चमक से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। रवि ने हंसते हुए कहा, अंधेरे में तो और मजा आएगा। दोनों एक दूसरे के करीब आए। बारिश की आवाज, अंधेरा माहौल और बीच बीच में बिजली की चमक, सब कुछ एकदम फिल्मी लग रहा था। लेकिन तभी तेज कड़कड़ाहट हुई और बिजली चमकी। उस 1 सेकंड की रोशनी में रवि ने देखा, बुढ़िया उनके कमरे में खड़ी थी, हाथ में खाना लिए। रवि और मीरा दोनों चौंक गए। आप यहां कैसे आईं? दरवाजा तो बंद था। बुढ़िया बस मुस्कुराई। बेटा, खाना बना लिया था, तुम्हें भूख लगी होगी तो ले आई। रवि ने मजबूरी में खाना लिया। बुढ़िया पलटी और तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गई। रवि दौड़कर दरवाजा बंद करने गया, लेकिन जब उसने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। डर और झुंझलाहट में उसने वापस रिसेप्शन कॉल किया। इस बार फोन पर वही यंग लड़की की आवाज आई। हाँ सर, बोलिए। रवि का माथा घूम गया। तुम आखिर हो कौन? अभी खाना कौन लेकर आया था? बूढ़ी औरत थी या तुम? उधर से आवाज आई। वो मैं ही थी सर। अब तो रवि के रोंगटे खड़े हो गए। मीरा ने उसे शांत किया। छोड़ो यार, खाना खा लेते हैं। दोनों ने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और खाना खाने लगे। रवि को टेस्ट अच्छा लगा। उसने तो पहली बार नॉनवेज खाया था, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मीरा को अजीब सा टेस्ट लगा। उसे लगा ये चिकन नहीं है, पर उसने रवि को कुछ नहीं कहा। थोड़ा बहुत खाकर दोनों सोने की कोशिश करने लगे। रवि तो तुरंत गहरी नींद में चला गया, लेकिन मीरा करवटें बदल रही थी। उसने सोचा, रवि को टच करके सो जाऊं। जैसे ही हाथ रखा, उसे महसूस हुआ रवि की स्किन इंसान जैसी नहीं थी। उसकी स्किन मछली या सांप जैसी लग रही थी, चिपचिपी और स्केल्स वाली। मीरा ने झटके से हाथ पीछे खींचा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन तभी रवि के खर्राटे शुरू हो गए। मीरा चौंक गई। वो खर्राटे इंसान जैसे नहीं थे। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर गरज रहा हो, किसी कुत्ते और शेर के बीच की आवाज। उसने रवि को फिर छुआ, लेकिन इस बार उसके हाथ के नीचे इंसानी शरीर नहीं, बल्कि घने बाल थे। मीरा डर कर उठी और देखा, उसका हाथ तकिए पर था। तकिए पर कोई नहीं था। रवि गायब था, लेकिन खर्राटों की आवाज अब भी आ रही थी। मीरा ने ऊपर देखा और वहां छत से उल्टा लटका हुआ रवि था। उसका चेहरा बिल्कुल उसके सामने, बस कुछ इंच की दूरी पर। मीरा चीख पड़ी और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मीरा जोर जोर से चीखती हुई कॉरिडोर में भागी, लेकिन कॉरिडोर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जितना भागती, उतना ही वही कॉरिडोर दोहराता जाता। बाईं ओर वही टूटी पेंटिंग, दाईं ओर वही कैंडल जलती हुई और सामने वही दरवाजा। उसने एक एक करके सारे दरवाजे खोलने की कोशिश की। हर कमरे में एक ही नजारा था, टूटी कुर्सी, धूल से भरा बिस्तर और बीच में एक बड़ा शीशा। हर शीशे में मीरा को अपनी परछाई नहीं, बल्कि किसी औरत का चेहरा दिखता था। कभी वो लड़की हंसती थी, कभी रोती थी, कभी गला काट लेती थी। मीरा का कलेजा मुंह को आ गया। उसने खुद को संभालते हुए नीचे भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसने देखा नीचे रिसेप्शन पर वही बुढ़िया खड़ी है। इस बार उसके हाथ में डंडी नहीं, बल्कि एक इंसानी हाथ था जो खून से लथपथ था। मीरा चीखते हुए पीछे भागी, लेकिन तभी बिजली कड़की और अचानक लाइट आ गई। जैसे ही लाइट आई, होटल का पूरा चेहरा बदल गया। दीवारें खून से सनी हुई थीं, हर कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर लाशें टंगी हुई थीं। कहीं लड़कियों की छोटी कटकर जमीन पर गिरी थी, कहीं किसी के कपड़े फटे पड़े थे। मीरा ने डर से आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने आंखें खोलीं
सामने रवि खड़ा था, लेकिन ये रवि पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा फटा हुआ, आंखें लाल और दांत जानवर जैसे नुकीले। उसने मीरा को कसकर पकड़ा और बोला, कहाँ भाग रही हो? अब तो हमेशा यहीं रहना है। मीरा ने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ छुड़ाया और भागने लगी। वो बार बार पीछे देखती। कभी रवि छत से उल्टा दौड़ता हुआ आ रहा था, कभी कॉरिडोर की दीवार पर रेंग रहा था। मीरा हड़बड़ाते हुए भागते भागते नीचे पहुंची, लेकिन रिसेप्शन पर अब बुढ़िया नहीं थी। वहां वही यंग लड़की बैठी थी, वही आवाज जो फोन पर आती थी। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मीरा कांपते हुए उसके पास गई। कृपया मुझे यहां से निकाल दो, मैं वापस जाना चाहती हूं। लड़की ने धीरे से कहा, निकाल दूंगी, लेकिन पहले मेरी एक बात माननी होगी। इस होटल से जिसने भी बाहर जाने की कोशिश की, वो कभी जिंदा नहीं लौट पाया। यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, सच जानना। मीरा रोते हुए बोली। कौन सा सच? लड़की ने इशारा किया। पीछे देखो। मीरा ने पलटकर देखा। पीछे एक पुरानी सी फोटो लगी हुई थी। उस फोटो में यह होटल दिख रहा था, लेकिन बिल्कुल नया और शानदार। फोटो के बीचों बीच वही लड़की खड़ी थी, शेरवानी पहने कुछ अमीर लोगों के साथ। मीरा ने पूछा, ये तुम हो? लड़की ने सिर झुका लिया। हां, मैं यहां काम करती थी, लेकिन यह होटल कभी होटल था ही नहीं। ये एक असाइलम था, पागलों का अस्पताल, जिसे राजा ने होटल का रूप दे दिया। यहां अमीर लोग आते थे और मजे के लिए हमें इस्तेमाल करते थे। हमें खाना नहीं, जिंदा इंसान परोसा जाता था। हमारा खून पिया जाता था। मैं और मेरी सहेलियां चीख चीख कर मर गए। हमारी आत्माएं यहां कैद हैं। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की ने आगे कहा, तुम सोच रही होगी रवि कौन है? वो तुम्हारा रवि नहीं, असली रवि तो पहले ही मर चुका है। जिस रात तुम दोनों यहां आए, उसी रात तुम्हें जो खाना परोसा गया, वो रवि ही था। मीरा का सिर घूम गया। उसे याद आया जब उसने चिकन जैसा टेस्ट अजीब पाया था। मतलब उसने खुद अपने रवि का मांस खाया था। मीरा जोर से चिल्लाई और रोने लगी। लड़की ने कहा, अगर बचना है तो इस होटल के पीछे वाले दरवाजे से भागो। बस एक बार मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी आवाज दे। मीरा ने हिम्मत जुटाई और भागी। कॉरिडोर से भागते हुए उसे आवाजें सुनाई देने लगीं। मीरा, रुक जाओ, मैं हूं रवि। मीरा, अकेली कहां जा रही हो? मीरा, मुझे छोड़कर मत जाओ। हर आवाज उसके कान फाड़ रही थी, लेकिन उसने लड़की की बात याद रखी और पीछे नहीं मुड़ी। आखिरकार वो पीछे वाले गेट तक पहुंच गई। गेट आधा टूटा हुआ था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया और बाहर निकल गई। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। जंगल का रास्ता लंबा था, लेकिन मीरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो भागती रही, जब तक कि सुबह नहीं हो गई। सूरज की रोशनी में उसने खुद को सड़क पर पाया। सामने से एक ट्रक वाला आ रहा था। उसने रुककर मीरा को पानी दिया और पूछा, बेटी, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? मीरा हांफते हुए बोली, होटल, शांतिवन होटल, वहां। ट्रक वाला चौंक गया। उसने कहा, शांतिवन होटल? बेटा, वो होटल तो 50 साल पहले जलकर खाक हो गया था। वहां अब सिर्फ खंडहर है। मीरा का दिमाग सुन्न हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर जंगल के बीच वो खंडहर खड़ा था। खिड़कियों में रवि खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके बगल में वो बुढ़िया भी। मीरा वहीं सड़क पर बेहोश हो गई। कुछ महीने बाद लोकल अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। जंगल के पास से एक युवती की अधजली लाश मिली। पुलिस ने आत्महत्या बताया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि ये होटल शांतिवन का ही शाप है। वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। और दोस्तों, ये थी शांतिवन होटल की सच्ची कहानी। अगर आप कभी ट्रिप पर जाएं तो जगह देखकर ही रुकें। हर जगह वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। अब सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपका अपना ही पार्टनर आपके सामने जानवर बन जाए, तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डरावने किस्से लेकर आता रहता हूं।